Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रतिभा माता जी राधा माधव गाने के लिए, और सर्वरूपा माता जी बहुत सुंदर आप भागवत महात्म्य गाते हैं। इसके आज सभी का स्वागत है साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में, जो ISKCON के अंतर्गत आता है। तो हम प्रार्थना से चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाह्मयं ददाति स्वकान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृतिर्ज्ञानपोहनश्च वेदेषु सर्वमेव वेदो वेदान्तकृतवेदेव चाहम्। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज जो है भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 19 और श्लोका 23 है। तो ये मेरे आचार्य जो गुरु है उनसे समझा हुआ है, उसी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करूंगी। ददादिते संभवस्तसा हृदि वेपतु स्मरन्त्या भर्तुरादेशं तना चक्षुक प्रसुश्रुवे। अनुवाद। उसी क्षण हिरण्यक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा कंपन हुआ। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। हिरण्यक्ष की तात्पर्य। हिरण्यक्ष के अंतिम समय उसकी माता दिति को अपने पति के वचनों का स्मरण हो आया कि यद्यपि पुत्र असुर हो गए, किंतु
भगवान के हाथों मारे जाएंगे। भगवत कृपा से उसे ये वचन स्मरण हो आए और उसके स्तनों से दूध के बजाय रक्त बह निकला। यह देखा गया है कि जब माता अपने पुत्र के स्नेह से विचलित हो उठती है तो उसके स्तनों से दूध बहने लगता है। यहाँ पर असुर की माता का रक्त दूध में नहीं बदल सका, वरन उसी रूप में बह निकला। रक्त ही दूध में बदलता है। दूध का पीना शुभ है किंतु रक्त का पीना अशुभ है, यद्यपि दोनों एक ही है। यही बात गाय के दूध पर भी लागू होती है। श्लोक 24। विनश्यसासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज केशवम् रुषोपगुह मानोसु द्रुदेश अवस्थित बहिः। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है और वह फिर से श्री भगवान केशव के समक्ष आया है और उन्हें चूर चूर करने की इच्छा से अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन करना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तात्पर्य, ये भी छोटा है, पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था। कृष्ण का भी नाम केशव है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं और एक साथ विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। असुर द्वारा श्री भगवान को कूदने का प्रयत्न महत्वपूर्ण है, यह सोचकर कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के भीतर भगवान को बंदी बना सकता है। उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि भगवान महान से महानतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति न तो उन्हें बंदी बना सकता है और न अपने वश में रख सकता है, किंतु आसुरी पुरुष सदैव भगवान की लंबाई चौड़ाई माप लेना चाहते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अचिंतन शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में एक बक्से में बंद हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की मूर्ति को छोटे से बक्से में रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन प्रातःकाल वे उसकी पूजा करते हैं। श्री भगवान केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना की किसी माप से बंधे हुए नहीं हैं। वे अपने भक्त के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, तो भी आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्लियर। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में ये जो अध्याय चल रहा है हिरण्यक्ष का वध, यहाँ पर भगवान वराह और हिरण्यक्ष का युद्ध चल रहा है। कितना घमासान युद्ध चल रहा है हमने देखा। और ऐसे जब युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, तो सब देवी देवता और ब्रह्मा जी वो देखने के लिए बैठे हैं। और जैसे युद्ध में भगवान अच्छा वार करते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, और जैसे भगवान की गदा गिर जाती है या वो असुर अपनी जो माया शक्ति से कुछ उत्पन्न करता है, चक्रवात और असुर वगैरह, तो कैसे सब देवी देवता वो थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, ये क्या हो गया अभी, कैसे ये सब चल रहा है। तो
और इसमें अभी अंतिम पड़ाव है। ये जो युद्ध इतने टाइम से हम देख रहे हैं, अलग अलग भगवान का सुदर्शन भी निकला था और किस तरह उसने अपना त्रिशूल फेंका था जिसमें आग थी, और किस तरह पर्वतों से सब असुर निकले, बहुत सारे असुरीय स्त्रियां निकली, राक्षस स्त्रियां, ये सब हमने देखा। अभी ये अंतिम पड़ाव पे युद्ध है, और जब ये युद्ध अंतिम पड़ाव पे है तो हिरण्यक्ष की माता जो दीति है उसे आभास होने लगा, उसके हृदय में कंपन हुआ, और उसे अपने पति की कही हुई बात भी याद आने लगी। तो ये किस तरह से होता है? ऐसे ये भी एक चेतना शक्ति है। जिस तरह शकुन अपशकुन होते हैं, इसे हमने देखा युधिष्ठिर महाराज के अध्याय में, और भागवतम में है कि ऐसे होता है। ऐसे ही ये भी एक चेतना शक्ति है। और कल भी हमने देखा कि हर एक माता को अपने संतान बहुत प्रिय होती है, चाहे वो कौवे की हो या हंस की हो या मनुष्य की हो, सबको अपनी अपनी संतानें बहुत प्रिय होती है। और एक भगवान का चमत्कार है, जब भी संतान होती है, जन्म लेती है या गर्भ के अंदर होती है, तब से उसके खाने पीने का सब प्रबंध भगवान कर देते हैं। और जो स्तनधारी माताएं होती है उनके स्तनों में दूध भी उत्पन्न करते हैं, ये हमें पता है। और जैसे ही वो माता का स्नेह अपने बच्चे के प्रति और ज्यादा बढ़ता है तो उसके स्तन से दूध बहने लगता है। तो ये चेतना शक्ति है। तो और ये जो भी लीला है ये सब भगवान कर रहे हैं हिरण्यक्ष के साथ, और जो उनके साथ जो भी वहां पर है, जो इस लीला के वक्त है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जो है ये सब भगवान के पार्षद है, तभी भगवान इनके साथ ये सब लीला कर। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के साथ भगवान किसी भी को भी लीला में सम्मिलित नहीं करते। तो ये जो दीति माता है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। तो हमने देखा कि किस तरह वो पहले उनका अध्याय था, तो किस तरह वो काम के वशीभूत हो गई, और फिर जब वो उससे बाहर निकली तो उन्होंने अपने, जब कश्यप मुनि है उन्हें बहुत समझा रहे थे लेकिन वो समझ नहीं पाई, और फिर बाद में वो उन्हें पश्चाताप हुआ और वो कहने लगी, तब कश्यप मुनि ने कहा था कि भगवान के हाथों से उनके पुत्र की मौत हो जाएगी। तो ये उसे याद आ गया क्योंकि उसके हृदय में अचानक से कंपन होने लगा। तो हमने देखा कि एक चेतना शक्ति होती है जो हर एक माता को अपने संतानों से, पुत्र के साथ होती है। जब उसे उसके साथ कुछ बुरा होता है तो माता को पता चलता है, या जब भी उसके साथ कुछ होता है तो तुरंत उसे पता चलता है, बिना उसे शरीर के लक्षण से उसे कुछ हुआ नहीं है, ऐसे सब उसके लक्षण दिखने लगते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जब उसके पुत्र को बुखार आता है या कुछ तो सेम वही स्थिति उसकी माता की भी होती है, उसे भी बुखार आता है या उससे भी वही दर्द होने लगता है, तो वो समझ जाती है कि मेरे पुत्र के साथ कुछ गलत हुआ है, या मेरे संतान पुत्र या पुत्री जिससे वो ज्यादा आकृष्ट है उनसे कुछ हुआ है। तो वो चेतना शक्ति से होता है। ये शक्ति सिर्फ माताओं के पास नहीं होती है, गुरु के पास भी होती है, जिससे हम जिस भी भौतिक शक्ति में हम अपनी चेतना डालते हैं उसमें ये शक्ति होती, उनसे हमारा वो संबंध दृढ़ हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है या कुछ ऐसे। तो इस तरह ये माता के साथ, ये सबके साथ नहीं होता है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये सहसा जो साधारण लोग हैं तो वो कैसे बोलेंगे ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। जब कुरुक्षेत्र में
जब चंद्र ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था, और सूर्य ग्रहण के वक्त जब द्वारका से भगवान श्री कृष्ण वहाँ कुरुक्षेत्र जो धर्म भूमि थी वहां पर स्नान के लिए आए थे, और वृंदावन से यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी माता, सब वृंदावन, पूरा बरसाना वृंदावन सब आए थे वहां पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े थे, लेकिन उन्हें देखते ही यशोदा मैया के स्तनों से दूध बहने लगा। प्रेम वर्ष, ये जो भगवान के साथ उनका प्रेम का संबंध है उसकी वजह। और ऐसे ही हमारे यहाँ भी होता है, जब ये भौतिक जगत है, अभी भी हम देखते हैं जब बच्चा रोने लगता है तब वो दूध बहने लगता है, या बहुत ज्यादा बच्चों से जो चेतना रहती है, तो जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसी वक्त माता के स्तनों से दूध बहने लगता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये चेतना कम कम हो रही है। तो इस वजह से कोई कोई ये मतलब हम जब बताते हैं कि भागवतम में ऐसा है और ऐसा होता है, तो बहुत से लोगों के साथ ये होता है और बहुत से लोगों के साथ ये होता नहीं है। कि जैसे कि भगवान ने ये रखा है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके बाद माता के स्तनों में दूध आता है, लेकिन अभी ऐसा होता सबके साथ नहीं होता है। वो भी एक कलयुग के प्रभाव की वजह से वो कम कम होने लगा। और ये जो दूध है वो असल में क्या है, हमें तो सफेद दूध दिखता है लेकिन ये जो दूध है असल में प्रभुपाद जी लिखते हैं रक्त है, और वो रक्त ही दूध में परिवर्तित होता है और वो बहने लगता है। लेकिन दूध पीना वो शुभ है और रक्त पीना अशुभ है। तो और सब लोग फिर बोलेंगे कि गाय का, जैसे कि अभी बोलते हैं कि वेगन हो गए, हम गाय का दूध भी नहीं पीते, वो रक्त है तो ऐसे नहीं, वो रक्त से दूध में परिवर्तित हो गया है, इसलिए हम वो पी सकते, वो शुद्ध है, वो परिपूर्ण आहार है। लेकिन जिस तरह अभी हम देखेंगे कि दूध है और दूध से जब दही होता है तो वो उसका परिवर्तन रूप है, इसी तरह ये जो रक्त है उसका दूध जो है उसका परिवर्तन रूप है और परिपूर्ण आहार है, उसे लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, एक लेक्चर में सुन रही थी कि बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं ये दूध है, दूध जो है रक्त से बना है तो हम दूध भी नहीं पिएंगे हम से। तो ये करके वो जो गाय है उनकी उनको जो पालते हैं लोग, जो किसान, और उनसे जो दूध आता है वो भी नहीं पालेंगे, क्योंकि लोग दूध भी नहीं पिएंगे तो गाय और ये पालने का क्या मतलब क्या है। तो इसके लिए वो गो हत्या के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। गाय का दूध अगर बताया गया है ये परिपूर्ण आहार है, भागवतम में भी लिखाया गया है, और शास्त्रों से भी ये जब आप सब शास्त्रों में और अभी वैज्ञानिक है उनसे भी ये हो गया कि दूध जो है वो परिपूर्ण आहार है, तो वो लेना चाहिए, उसे ये नहीं मानना चाहिए कि ये रक्त है करके। और जब पुत्र को कुछ होता है तो स्तन से दूध निकलता है खुशी के मारे। जैसे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को देखा तो उनके स्तनों से दूध बहने लगा, जबकि वो बहुत बड़े थे, स्नेहवश, और वो शुभ शकुन था। लेकिन यहाँ पर अशुभ है, और ये अशुभ काल का भगवान की वजह से, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की थी, तो उनके स्तनों से जो रक्त था वो दूध में परिवर्तित नहीं हुआ और वो उनको अशुभता का संकेत दे रहा था। माता थी जुड़ी हुई थी बच्चे से अपने, तो जैसे ही रक्त बहने लगा तो वो अशुभ संकेत उन्हें समझ में आ गया, और फिर उन्हें अपने पति जो कश्यप मुनि है उनसे कई बात याद आ गई कि भगवान के द्वारा उनके पुत्र की मृत्यु होने वाली। जब ये युद्ध चल रहा था तो माता दीति वो कहीं और थी, और हिरण्यक्ष वरा भगवान के साथ गर्भोदक्षय सागर के वहां पर थे।
तो इस तरह ये इतने दूर होते हुए भी वो माता को पता चला कि अब उसके पुत्र के साथ बुरा होने वाला है। ये फिर उसके बाद आता है दूसरा श्लोक, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो असुर है उसने पूरी तरह से अपनी माया शक्ति दिखाई। कि हमने देखा कि किस तरह वो यक्ष राक्षस आतताई का समूह भेज रहा था और फिर ये सब कर रहा था, और फिर चक्रवात कैसे और आकाश से जो वर्षा हो रही थी, तो उससे क्या पीप बाल रक्त मल मूत्र हड्डियां इन सब की वर्षा होनी, वो सब अपने माया से ये सब ऐसे कर रहा था। और सब इतने सारे यक्ष राक्षस और आतताई लोग हैं, और जो कोई घोड़े पे हाथी पे है रथों पे, इन सबको भगवान के ऊपर छोड़ा था, और भगवान ने अपने सुदर्शन से उन सब शक्तियों का तहस नहस कर डाला। और फिर वो भगवान के सामने तो उसने ये सोचा कि हमने देखा कि हिरण्यक्ष जो है वो कोई साधारण मनुष्य जैसा नहीं था या साधारण राक्षस जैसा नहीं था। वो उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी बड़ी थी कि जैसे एक पर्वत सामने है। जब वो खड़ा रहता था तो सूरज की रोशनी उसके पार नहीं जाती थी। मतलब हम सोच सकते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग भी है उसके पीछे भी सूरज है तो भी सूरज की रोशनी आती है, कितने भी माले की चाहे बिल्डिंग हो, थोड़ी सी छाव आएगी लेकिन सूरज की रोशनी बंद नहीं होगी। लेकिन वो इतना लंबा था कि सूरज की रोशनी नहीं आती थी। तो और फिर इतना ही चौड़ा भी था, तो एक पर्वत के समान। तो उसे अपनी शक्ति के ऊपर बहुत ये था घमंड कि मैं ये जो भगवान है, मैं अपने इतनी मेरी बड़ी बड़ी बाहें हैं और मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तो उन्हें अपने बाहों में बांध। तो इसे करके वो भगवान को क्षमा चाहती हूँ, भगवान को अपनी बाहों में कस के बांधने का प्रयास करने लगा। तो जैसे उसने अपने भगवान को अपने बाहों में कस के बांधा, तो उसी क्षण उसने देखा वो तो सामने खड़े हैं। तो फिर वो देखने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है, वो अचंभित होने लगा है। तो यहाँ पर लिखा है कि भगवान है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े, और भगवान कितने सारे अवतारों में अंश अवतार, हर जगह भगवान है। वो तो कहीं पर भी इतने से भी हो सकते, इतने बड़े भी हो सकते। और बहुत से जो असुर लोग होते हैं वो जब भगवान की लंबाई ऊंचाई देखते हैं तो उनका यही प्रयास रहता है कि हम भी उन्हें बांध सकते हैं, कि ताकत हम में भी उतनी ताकत है, उतनी शक्तियां है, तो हम भी उन्हें जकड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पर सिर्फ असुर नहीं, भक्त लोग भी प्रयास करते हैं भगवान को बांधने का, और भगवान सिर्फ अपनी मर्जी से ही बंधे जाते हैं। हम हर साल दामोदर लीला गाते हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरह यशोदा मैया है वो उन्हें बांधने का प्रयास करती है, और इतने से छोटे से बालक, इतने से छोटे से उनकी कमर इतनी सी एक छोटी सी रस्सी भी रस्सी से बंध सकते हैं, लेकिन पूरे गोकुल की रस्सियां ला ला के मैया बांध रही थी, फिर भी भगवान बंध नहीं सके। और जब वो देखते हैं कि मैया पूरी तरह से थक चुकी है, वो कहती है, नारायण क्या है, मेरा कान्हा इतना पेट क्यों फुला लेता है बार बार, कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये भगवान है। उन्हें वो अपना पुत्र ही लगता था। कभी भी नंद बाबा और यशोदा मैया कितने भी लीलाएं हो से, लेकिन वो उन्हें अपने पुत्र ही, वो उस ममत्व से बाहर, उन्हें बहुत अच्छा उनका मातृत्व भाव था। तो वो भगवान चाहे कितनी भी लीला दिखाए, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये सिर्फ अपना पेट फुला रहा है, इसलिए पूरे गोकुल की रस्सियां लाई लेकिन भगवान को बांध नहीं सकी। और जब वो पूरी तरह से हार गई, भगवान ने देखा कि मेरी माता पूरी तरह से हार चुकी है, अब मुझे बन जाना चाहिए, तो भगवान बन गए। इसी तरह
बहुत से लोग सूरदास जी ने भी देखा कि भगवान वो जब कुएं में गिरे हुए थे और उनके उधर वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं था और भगवान उनके लिए दूध लेके आते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं अंधे कुएं में। और फिर वो उन्हें पता चलता है ये कौन यहाँ पर आया, जबकि वहां पर कोई नहीं था सुनने के लिए भी। और तब जब वो पीते हैं तो उन्हें पता चलता है वो टेस्ट कि ये स्वयं भगवान है। वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं बनना चाहते, भगवान तुरंत हाथ छोड़ के जाते हैं। तो सूरदास जी वो भजन लिखते हैं ना, हाथ छोड़ के जा रहे तो हृदय से जाके दिखाओ ये। और फिर उसी तरह गोपियां वो भी ये जब भगवान छोटे थे और माखन चुराते थे तो वो हमेशा प्रयास करती थी कि एक बार इन्हें पकड़ के बांध के यशोदा मैया के पास लेके जाओ। तो सब लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन किसी के हाथ में भगवान नहीं आते। एक बार एक गोपी बराबर से उन्हें पकड़ लेती है और पकड़ के उन्हें अपने हाथ से पकड़ के लेके जाती है और मैया के पास लेके जाती है। और वहां देखती है तो भगवान बदल चुके हैं, उसके हाथ में उसका स्वयं का बेटा है। और यशोदा मैया से कहने लगती है, देखो ये मैंने कहा था ना कि कान्हा हमेशा मक्खन चुराता है, हमारे घर से चोरी करता है, ये देखो ये देखो। और मैया कुछ बोलती नहीं, हंसती रहती है। फिर बोलती आप इतना करके भी आप हंस रहे हैं? तो बोलते नीचे तुम देखो तो किसका हाथ पकड़ा है। तभी देखती है तो ये तो उसका बेटा है। फिर से वो उसे लेके जाती है, बोलती ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो कृष्ण का हाथ पकड़ा था। और जैसे ही वो के नंद भवन से बाहर जाती है तो तुरंत उसका वहां पर भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। तो बोलती ऐसे कैसे, वहां पर कैसे? मेरे तो बोले ऐसी गलती कभी मत करना। भगवान बोलते हैं इस बार तो तुम्हारा बेटा था, फिर से अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हारे पति का ही हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और फिर उसने भी कभी कोशिश नहीं की भगवान को पकड़ने के लिए। ऐसे भगवान को ये तो प्रेम के वश गोपियां भी उनसे प्रेम करती थी, मैया यशोदा भी उनसे प्रेम करती थी। लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जैसे वो भी भगवान को अपने वश में करना चाहते थे। यहाँ पर भगवत गीता का भी आया है। उसके पहले जब संधिदूत बन के भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में जाते हैं और ये कुछ दुर्योधन कुछ समझता नहीं। वो भगवान इतने समझाते हैं कि सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो तो भी चलेगा, फिर भी वो समझता नहीं। बोलता 5 गांव नहीं, सुई के नोक के ऊपर की जगह भी मैं नहीं दूंगा। और फिर तब भगवान को इतना सारा प्रयास करने के बाद भी वो नहीं समझता है तो भगवान अपना वहां पर विराट रूप दिखाते हैं और फिर से नॉर्मल हो जाते कि वो समझ जाए। लेकिन वो नहीं समझ पाता और फिर वो भगवान को बंदी बनाने की कोशिश। जैसे ही वो भगवान को बंदी बनाता है तुरंत भगवान जैसे वो बंदी नहीं, सब छूट जाता है, भगवान उससे बाहर निकल तब भगवान को कोई भी बंदी नहीं बना सकता। सिर्फ प्रेम से भी भगवान जब चाहते हैं तभी बन सकते हैं, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर भगवत गीता का उदाहरण आता है कि भगवान की लंबाई और चौड़ाई कोई भी माप नहीं सकता। भगवान इतने छोटे से छोटे, जैसे हमारी आत्मा की साइज कितनी है, बाल के अग्रभाग के नोक के ऊपर के 10वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, तो वहीं पर भगवान भी छोटे से छोटे बन के आत्मा के साथ रहते हैं। और वहीं पर भगवान विराट रूप भी दिखाते। भगवत गीता में जब विराट रूप दिखाना होता है तो कितना बड़ा विराट रूप होता है। तो भगवान की लंबाई और चौड़ाई कोई भी माप नहीं सकता, वो जैसे चाहिए वैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी आता है कोई उन्हें बांध नहीं सकता, लेकिन वही भगवान जब विग्रह के रूप में होते हैं तो अपने भक्त के साथ कहीं पर भी छोटे से डिब्बे में भी रहते हैं। बहुत सारे
महाराज, बहुत सारे ड्यूटीज हैं। जब भी यहाँ से वहाँ जाना होता है तो अपने विग्रह को कैसे एक डिब्बे में बंद करके उन्हें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है या कहाँ पर जाना है तो विग्रह को अपने साथ लेके जाते हैं। तो किस तरह से वो डिब्बे में बंद करके लेके जाते हैं और भगवान उसमें भी खुश रहते हैं। और जैसे दूसरे दिन उन्हें निकालते हैं, उन्हें ऐसे नहीं भगवान कि ये मुझे ऐसे कैसे डिब्बे में बंद कर सकते हैं। वो तभी बच जाते हैं। वो भगवान के ऊपर रहता है, उसमें भी वो खुशी खुशी रहते हैं। यहाँ पर यही कहा है, असुर हमेशा ये देखते हैं कि इनकी शक्ति और मेरी शक्ति एक जैसी है, इसलिए वो उनको बांधने का प्रयास करते सॉरी, जिस तरह दुर्योधन ने किया था। अभी तो ये इसने भगवान ने विराट रूप छोड़ दिया, अभी नॉर्मल हो गए, अभी इन्हें बांध सकता हूँ, लेकिन बांध नहीं पाया। लेकिन प्रेम की, जहाँ पर प्रेम है वहां पर भगवान बन जाते हैं। यहाँ पर एक सबके लिए एक प्रश्न है मेरा कि यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था भगवान ने, तो इसके लिए उनका नाम केशव पड़ गया। तो मुझे एक ही केशी असुर पता है जो कंस मामा अपने बाजे के लिए खिलौने भेजते थे और किस तरह फिर भगवान ने उसके मुंह में हाथ डाल के उसकी जीवा निकाली, उसकी आंखें पड़ गई। अभी भी वृंदावन में केशी घाट है, वही पता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जो केशी असुर का वध किया था, उससे भगवान का नाम केशव पड़ गया। तो मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे मिला नहीं। तो इसी तरह इस अध्याय, इस श्लोका से हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्म संहिता में जिस तरह भगवान ने कहा, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि समस्त कारणों के कारण गोविंद है। तो जो भी ये हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है कि भगवान जब चाहते हैं तभी किसी से बन जाते हैं, और भगवान अगर नहीं चाहते तो किसी से भी बनते नहीं। और भगवान चाहे तो छोटे से छोटे हो सकते हैं और बड़े से बड़े हो सकते हैं। ये हमने इस श्लोक में देखा। और इससे पहले वाले श्लोक में हम 3 बातें जाने की, हिरण्यक्ष की माता जो है उनके हृदय में कंपन हुआ, और तब उन्हें दूसरा ये है कि तब उन्हें अपने पति की कही हुई बात याद आ गई कि कैसे उन्होंने कहा था कि भगवान के हाथों उनके पुत्र की मृत्यु हुई। और तीसरी बात ये है कि उनके स्तनों से दूध की बजाय रक्त बहने लगा, ये अशुभ लक्षण। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं रुकती हूँ, और प्लीज आपको अगर किसी को पता है तो मुझे ये बताइएगा कि सृष्टि के आरंभ में जो केशी है, कौन केशी को मारा था असुर को, वो कौन सा है। हरे कृष्णा।